बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जुलाई 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के खबरों के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और आयरलैंड के वज़राए ख़ारजा का राब्ता ताल्लुकात मजबूत बनाने का जायज़ा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से आयरलैंड के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा माइकल मार्टिन ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान सऊदी अरब और आयरलैंड के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। इस साल दोनों मुल्क दो तरफ़ा ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। ट्रैफिक चालान रायत मोहलत ख़त्म होने में सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चालान की अदायगी के लिए दी जाने वाली मोहलत के ख़त्म होने में 30 दिन बाकी रह गए हैं। मोहलत से फ़ायदा उठाने के लिए अबशर पोर्टल के ज़रिए रजिस्टर करने के बाद अदायगी के लिए मज़ीद 90 दिन का वक्त हासिल किया जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक अवान शाही से अप्रैल के महीने में ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर आयद किए जाने वाले जुर्मानों की अदायगी के लिए 50% रायत का ऐलान किया गया था, जिसकी मुद्दत 18 अक्टूबर 2024 को ख़त्म हो जाएगी। अवान शाही से दी गई 50% रायत उन चालान पर लागू होती है जो 18 अप्रैल 2024 से पहले के होंगे। मज़कूरा तारीख के बाद होने वाले चालान पर रायत 25% है, जिसकी मुद्दत ख़त्म होने में 30 दिन बाकी रह गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानब से उन लोगों को मुतनब्बे किया गया है जिन्होंने ताहाल चालान की अदायगी के लिए अबशर पर रजिस्टर नहीं कराया। ऐसे लोग जिनके ज़िम्मा भारी जुर्माने हैं और वो मुकर्रर रायत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि मुकर्रर मोहलत के दौरान अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए चालान की अदायगी के लिए मज़ीद वक्त हासिल कर लें। जो लोग चालान की अदायगी के लिए रजिस्टर नहीं कराएंगे, मोहलत गुजरने के बाद उन्हें जुर्मानों की अदायगी में कोई राहत नहीं मिलेगी। मरने के बाद अपने आज़ा अतिया करने के ख्वाहिशमंद सऊदियों की तादाद 5 लाख से ज़्यादा। सऊदी सेंटर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ने कहा कि सऊदी अरब में मरने के बाद अपने आज़ा अतिया करने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद 5,33,000 तक पहुँच गई है। इसका मकसद दूसरे मरीजों की ज़िंदगी बचाना, उनकी सेहत की तकलीफ ख़त्म करना और उन्हें ज़िंदगी के नए मौक़े की उम्मीद दिलाना है। मौत के बाद आज़ा अतिया करने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद के लिहाज से सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद सरफ़हरिस्त है, जहाँ तकरीबन 1,42,000 अतिया दहिंदगान हैं। मक्का मुकर्रमा में 1,15,000 अफराद की अपने आज़ा अतिया करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अल-शर्क़िया रीजन में आज़ा अतिया करने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 65,000 तक पहुँच गई है। निजरान में ये तादाद सबसे कम 1,500 है। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी सेंटर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के सरबराह डॉक्टर तलाल अल-कोफ़ी ने बताया कि सऊदी अरब में इंसानी अज़ा की पैवंदकारी के मंसूबे के आगाज़ से गुज़श्ता साल के आखिर तक अज़ा के ट्रांसप्लांट की तादाद 6,000 से ज़्यादा है। जद्दा में अल अज़ीज़िया के इलाके में गैर कानूनी किचन सील कर दिया गया। जद्दा के इलाके अल अज़ीज़िया में बल्दिया की टीमों ने रहायशी इमारत में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए किचन को सील करके 890 किलोग्राम गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश को तल्फ कर दिया। आज न्यूज़ के मुताबिक बल्दिया की तफ्तीशी टीमों को इत्तला मिली थी कि अल अज़ीज़िया के इलाके की एक इमारत जो कारकुनों की रहायश के लिए मखसूस थी, उसमें गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल किचन कायम किया गया था। गैर कानूनी किचन में खाने और दीगर अशिया तैयार करके उन्हें रेस्टोरेंट्स को सप्लाई किया जाता था। बल्दिया की तफ्तीशी टीम ने इमारत में छापा मारकर वहाँ किए गए किचन को सील कर दिया। इस सिलसिले में बल्दिया के रीजनल डायरेक्टर इंजीनियर उमरू अल-तकस का कहना था कि इत्तला मिलने पर मुश्तरका टीम तश्कील दी, जिसमें गैर मुल्की कारकुनान जो हैं उनकी रहायशी अमूर के अहलकार भी शामिल थे। मुश्तरका टीम ने गैर कानूनी किचन का मुआयना किया, जहाँ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफवर्जी करते हुए इंतहाई गैर मेयारी तरीके से खाना पकाया जा रहा था। खाना तैयार करने के लिए जो खाने पीने की चीज़ें थीं, उनको भी जिस तरीके से रखा गया था वो ख़राब हो चुकी थी, जिसके खाने से लोगों के बीमार होने का भी अंदेशा था। गैर कानूनी किचन में सफाई का भी फुकदान था, जबकि वहां मौजूद गोश्त और सब्जियां भी खराब थी, जिन्हें तफ्तीशी टीम ने तलब कर दिया। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बुखारेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने पीर को रोमानिया में सऊदी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गनी मोहम्मद खैयात के हमरा बुखारेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर को दौरे के दौरान एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से पैसेंजर मैनेजमेंट, कार्गो ऑपरेशन और एयर कैरियर खदमात के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी गई।
सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजाहत की है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो सिस्टम का मकसद इसमें मौजूद तमाम लेन देन को कंट्रोल करना और मुनज़्ज़म करना है। इस तरीके से जो रेगुलेटरी नुक्ता नज़र से उनकी दुरुस्तगी और हिफाजत में लोगों का एतमाद पैदा करे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल तस्दीकी सर्टिफिकेट की जालसाजी करता है या इनमें से किसी को उसकी जालसाजी के इल्म के साथ इस्तेमाल करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कानून के मुताबिक 5 साल तक कैद की सज़ा दी जाएगी और 5 मिलियन रियाल तक का जुर्माना या इन दोनों में से किसी एक पर भी इक्तफा किया जा सकता है। बाबून बंदरों को खाना खिलाने का जुर्माना 500 रियाल है। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने तस्दीक की है कि बबूनों को खाना खिलाना ऐसा रवैया है जो माहौलियाती निज़ाम और इंतज़ामी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करता है। मरकज़ ने कहा इस खिलाफ वर्जी पर 500 रियाल जुर्माना है। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने बंदरों को खाना खिलाने बंद करने और उन्हें अपनी कुदरती खुराक पर इंहिसार करने के लिए छोड़ने का मुतालबा किया था। उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट में कहा कि बबूनों को खाना खिलाना माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को नुकसान पहुँचाता है और उन्हें ख़तरात से दोचार करता है। इसके हल का हिस्सा बने और इन्हें खाना खिलाना बंद कर दें। मैं जो कौमी मरकज़ बराए वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट उसकी कोशिशें नुकसान जो है उसकी तशख़ीस और बबूनों की बढ़ती हुई तादाद के लिए जो है पायदार इलाज के जो प्रोग्राम है वो जारी है। सऊदी अरब में 86 नए सनती लाइसेंस 2.2 अरब रियाल की सरमायाकारी। सऊदी वज़ारत सनत और मादनी वसाइल ने इस साल अप्रैल में 86 नए सनती लाइसेंस जारी किए हैं जिनमें मजमूई तौर पर 2.2 अरब रियाल की सरमायाकारी हुई है। एसपीए के मुताबिक इस साल के आगाज़ से अप्रैल तक जारी किए जाने वाले एग्जेक्टिव सनती लाइसेंस की तादाद 410 हो गई है। वजारत के नेशनल सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में 67 फैक्ट्रियों ने पैदावार शुरू की जिसमें 1.5 अरब रियाल की सरमायाकारी की गई। सऊदी अरब में इस वक्त 11,800 फैक्ट्रियाँ मौजूद या ज़ेर तमीर हैं जिनकी कुल सरमायाकारी 1.4 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच चुकी है। लाइपोसेक्शन सर्जरी कम कीमत के लिए मेयार पर समझौता न करें, सऊदी स्पेशलिस्ट का इंतबाह। कॉस्मेटिक सर्जरी के सऊदी स्पेशलिस्ट डॉक्टर माहिर अल हदब का कहना है कि मिस्र में फौत होने वाली सऊदी खातून की तकरीबन 7 घंटे जारी रहने वाली सर्जरी लिपोसक्शन एतबार से नहायत तवील दौरानिया है और उन्हें 2 दिन काहिरा के एक क्लिनिक में फातिमा अल अजल की मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अल अरबिया टीवी के एक प्रोग्राम में बात करते हुए उनका कहना था कि सऊदी अरब से बाहर इलाज बिलखसूस लिपोसक्शन के लिए सफ़र करने वाले सऊदी मरीजों को कई मेडिकल खिलाफ वर्जियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें में चर्बी की मिकदार के सबब कई मरीजों को तशवीशनाक हालत में वापस लाया जाता है। गैर कानूनी शिकार और आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ख़ुसूसी फोर्सेज ने सऊदी हुकाम ने सऊदी अरब के माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें 2 पर जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार और तीसरे पर आग लगाने का इल्ज़ाम है। काम शुरू होने की तारीख से कफ़ील इंश्योरेंस देने का पाबंद है। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने वाज़ेह किया कि कफ़ील जो है तमाम मुलाज़मीन को इंश्योरेंस देने का पाबंद है, चाहे वो सऊदी हो या गैर सऊदी। जिस तारीख से मुलाजिम काम शुरू करता है बशमूल उसका जो प्रोबेशन पीरियड है। हेल्थ इंश्योरेंस ने मज़ीद कहा, ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स में से एक ने सवाल के जवाब में उसने पूछा कि 4 माह जो है गुजरने के बावजूद मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिली है। तो उसके जवाब में जो सऊदी हेल्थ कौंसिल इंश्योरेंस है उन्होंने बताया कि कफ़ील इस बात का पाबंद है कि वो तमाम जो जितने भी जो आपका एम्प्लॉई है उसको उसकी फैमिली को जिसमें जो है उसकी बीवी और जो है 25 साल तक की उम्र तक के जो बच्चे हैं मर्द और गैर शादीशुदा जो उसकी बेटियां हैं उन तक को जो है वो इंश्योरेंस देने का पाबंद है। सऊदी अरब में वजारत ने बिजनेस सेक्टर के बुलेटिन के जरिए इंकशाफ किया कि 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान शहरों और मज़ाफ़ाती इलाकों में मुसाफिरों के लिए ज़मीनी ट्रांसपोर्ट के शोबे के में 31% जो है रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। बुलेटिन के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही में ये तादाद 8,213 थी और 2023 की दूसरी तिमाही में ये तादाद 6,227 थी। उन्होंने कहा मक्का मुकर्रमा में 3,176 सबसे ज़्यादा है और उसके बाद रियाद 2,523, फिर शर्किया रीजन है 1015 और फिर मदीना 498 और अलकसीम में 224 है। इससे हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 44 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 32 पैसे,
तहवीला राजी दे रहा है 73 रुपये 23 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 69 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये 9 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये 47 पैसे। इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 1 पैसे। STC पे 21 रुपये 83 पैसे। इन तहवीला राजी 21 रुपये 89 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 91 पैसे। मनीग्राम 21 रुपये 86 पैसे। इंजाज बैंक 21 रुपये 91 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।